प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। जी मानदा प्रणाम है और साथ ही बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आज मोहन कीर्ति पटेल की वो सुहानी शाम आ गई है जिसमें हम हिंदी के कार्यक्रमों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं और हमारे जितने भी कीर्तिकार हमसे जुड़े हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र सुरेंद्र वर्मा जी, प्रणाम है, स्वागत है। हिलानंद बिजलवान जी हैं, प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। दिनेश पांडे जी हैं, बीएस कालाकोटी जी हैं और दीपा जी हमसे जुड़ी हैं और हमसे जुड़े हैं डॉक्टर निर्मल पंत जी और जुड़े हैं कृपाल सिंह शीला जी। प्रणाम के साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ विशेषकर मोहनदा का, क्योंकि मोहनदा ने जो पटल संचालित किया है उसमें हम सब बिखरे फूलों का एक गुलदस्ता बना है उनने, तो उसके लिए आप सबकी तरफ से भी अपनी तरफ से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा को देता हूँ। और शीला जी को नहीं, हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी को जो है ढेर सारी बधाइयों के साथ शुभकामनाएं भी हम अर्पित करते हैं अपने पटल की तरफ से, क्योंकि उन्होंने सिल्वर जुबली अपना कार्यक्रम बना दिया है। 25 वर्ष उनके पूरे हो चुके हैं शादी की सालगिरह के। चलिए बहुत बहुत बधाइयां हैं और आपका जीवन आने वाले समय में भी सुखमय रहे और इसी तरह हंसते मुस्कुराते खेलते आप अपने जीवन लीला को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत बधाई, हम मोहन बधाई कीर्ति पहुंचे पटेल की हमारी ओर भी। पंडित जी को बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं हार्दिक अर्पित करते शुभकामनाएं। हैं। जय हो। जी, तो चलिए, क्योंकि आज हमारे मोहन कीर्ति पटेल का ये 1527वां कार्यक्रम है और 5वें वर्ष की 117वीं शाम में हमने प्रवेश किया है और आज जो है ये हमारे मोहन कीर्ति पटेल का शायद 5वां कार्यक्रम है। तो इस 5वें कार्यक्रम में आपकी गर्मामयी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं। आपकी मधुर वाणी द्वारा, आपकी गीतों द्वारा, आपकी कविताओं द्वारा हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये पटल सुंदर बने और आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत भव्य, दिव्य और आकर्षक हो। इन्हीं कामनाओं के साथ चंद लाइनें कहते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। झूठ कहो तो खुद को परेशानी, झूठ कहो तो खुद को परेशानी, सच कहो तो सबको परेशानी। झूठ कहो तो खुद को परेशानी और सच कहो तो सबको परेशानी, किसी का बुरा कर खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वह संभलने का तो क्या रोने का भी मौका नहीं देता है। तो इसलिए हम अपना आधार जो है सच को बनाएं और अपने लेखनी में दम भरें और लेखनी के माध्यम से जन जागृति का हम कार्यक्रम करें। इसी उम्मीद, इसी कल्पना के साथ चलिए लिए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। और कार्यक्रम में आज शुभकामनाएं तो हमने अर्पित कर ही दी हैं और कल वो हमारे साथ नहीं थे लेकिन आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो शुरुआत भी हम उन्हीं से करते हैं आज, डॉक्टर निर्मल पंत जी से। निर्मल पंत जी, आपसे आग्रह है कि पटल पर आए। मैं देख रहा था कि एक बहुत पहले लखनऊ में जब हम बीएड कर रहे थे उस दरमियान एक लिखी थी विपन्न बेरोजगार करके, तो पद चक्री का साइकिल को नाम दिया है। तो कैसी विपन्न बेरोजगार की स्थिति क्या है, लखनऊ के डीपीए हॉल में सबसे पहले बार ये सुनाई थी कविता। तो विपन्न बेरोजगार, पद चक्रिका से नापता निष्दिन नगर की दूरियां, पांव रूपी चक्र से पांवों से चलना या साइकिल से नापना। पद चक्रिका से नापता निष्दिन नगर की दूरियां, मही रज लगाकर लाल को नित्य ही सहला रही है। धूल से सना हुआ है। मही रज लगाकर लाल को नित्य ही सहला रही है, आश अंचल में सजोए मां मन बहला रही है। दिवाकर रूठे भले ही इंद्र वृष्टिवार कर दे, दिवाकर रूठे भले ही इंद्र वृष्टिवार कर दे, शीत के भी दंश झेले फिर रहा है विश्व भर में। गर्मी वर्षा जाड़ा जो भी हो, तो बेरोजगार की अपनी दौड़ रोजगार की दिशा में
सतत जारी है। दिवाकर रूठे भले ही इंद्र वृष्टि वार कर दे, शीत के भी दंश झेले फिर रहा है विश्व भर में। वस्त्र तार तार तन में, पग उपान भूमि पर से। वस्त्र तार तार तन में, पग उपान भूमि पर से। उपान जूते, जूते और पैर पे, जूते तले घिस गए तो पैर और जूते एक साथ ही जमीन पर लग रहे हैं। वस्त्र तार तार तन में, पग उपान भूमि पर से। मित्र अब हो गया अकेला, संबंधी बरस वज्र से बरसे। वस्त्र तार तार तन में, पग उपान भूमि पर से। मित्र अब हो गया अकेला, संबंधी वज्र से बरसे। है कठिन लग रहा अब हर घड़ी का यह भार जीना। है कठिन लग रहा अब हर घड़ी का यह भार जीना। सोचता अब क्या धरा है, भला है विषधार पीना। है कठिन लग रहा अब हर घड़ी का यह भार जीना। सोचता अब क्या धरा है, भला है विषधार पीना। व्यक्ति व्यक्ति कार्यालय भर डगर डगर वीथी वीथियां। व्यक्ति व्यक्ति से मिल रहा है, कार्यालयों में के चक्कर लगा रहा है, गली गलियों में घूम रहा है। वीथियां माने गलियां। व्यक्ति व्यक्ति कार्यालय भर डगर डगर वीथी वीथियां। पद चक्रिका से नापता निश्चिदिन नगर की दूरियां। अब एक दूसरा दृश्य इसी में। अब किसी ने कहा कि वहां मिल लेना, उससे मिला देंगे, वो मिला देंगे, ये सो बात थी सिफारिश। कभी आश्वासन क्षणिक सा, कभी व्यग्र अवसाद से। कभी आश्वासन क्षणिक सा तो कभी व्यग्र अवसाद से। कभी दुख का बांध टूटे चक्षुद्वय के मार्ग से। कभी आश्वासन क्षणिक सा तो कभी व्यग्र अवसाद से। कभी दुख का बांध टूटे चक्षुद्वय के मार्ग से। सत्ता की कटु नीतियां कुछ करती कभी उद्विग्न मन। नौकरी के मामले में सत्ता की भी बड़ी भूमिका है कि योग्यों को नौकरी नहीं मिल पाती है, आप समझ रहे होंगे। सत्ता की कटु नीतियां कुछ करती कभी उद्विग्न मन। द्विताप से दग्ध होकर झुलस रहा तन मन सुमन। द्विताप, अंदर का ताप और बाहरी संसार का ताप, कष्ट। सत्ता की कटु नीतियां कुछ करती कभी उद्विग्न मन। द्विताप से दग्ध होकर झुलस रहा तन मन सुमन। रंग रलियां नृत्य गायन वृथा लगते शूल से सब। रंग रलियां नृत्य गायन वृथा लगते शूल से सब। जगत पीड़ा ने रचा है एक और परिचित पृथक। बेरोजगारी उसकी दुनिया, उसकी संसारी अलग है, दुख भरा संसार। रंग रलियां नृत्य गायन वृथा लगते शूल से सब। जगत पीड़ा ने रचा है एक और परिचित पृथक। पूछना क्या कर रहे हो, कोई कहता क्या कर रहे हो, तो वो सबसे ऐसा क्षण होता है, वो सब क्या कर रहे हो पूछना। उस समय पूछना क्या कर रहे हो, कर्ण मन को भेदता है। अब कर्ण मन यहाँ पर बड़ा इसका भाव है। कर्ण की बड़ी वेदना थी, उतने कुलीन और उतना बढ़िया वो उस घराने का होते हुए भी उसकी कोई पहचान नहीं थी। तो वही है, पूछना क्या कर रहे हो। और कर्ण यहाँ कान का अर्थ भी, दोनों अर्थ में है। पूछना क्या कर रहे हो, कर्ण मन को भेदता है। थका सा है, झुका सा है, एक आश्रय ढूंढता है। देव ने जो लिख दिया ढोना वही है दीनता। ईश्वर ने जो लिख दिया है भाग्य में। देव ने जो लिख दिया ढोना वही है दीनता। कुंठा का संधान लिए उर भेद डाले हीनता। देव ने जो लिख दिया ढोना वही है दीनता। कुंठा का संधान लिए उर भेद डाले हीनता। प्रमाण पत्रों भरा झोला चढ़ना कितनी सीढ़ियां। हर सर्टिफिकेट इधर से उधर, वहां लगाना वहां लगाना। प्रमाण पत्रों भरा झोला चढ़ना कितनी सीढ़ियां। पद चक्रिका से नापता निष्दिन नगर की दूरियां। पद चक्रिका से नापता निष्दिन नगर की दूरियां। धन्यवाद। पद चक्रिका से नापता निष्दिन नगर की दूरियां। बेरोजगारी में वाकई में बड़ा बुरा हाल होता है हमारा। और ये जो कलम आपकी चली बेरोजगारी पर, विपन्न बेरोजगार, एक शीर्षक आपने दिया और उसमें जिन शब्दों का समावेश किया वो सत्यता है, वो हकीकत है। और बेरोजगारी भटकती रहती है। भाग्य जिसका ठीक है तो उसको तो कुछ न कुछ मिल जाता है, लेकिन जिसका अगर भाग्य सही नहीं है तो वो भटकता रहता है। अब कब तक भटकेगा ये उसके भाग्य के ऊपर ही निर्भर रहता है। तो कल्पना रहती है मैं अगर नौकरी में होता तो ऐसा करता, वैसा करता। कई ख्वाब होते हैं, ख्वाब बुनते हैं, लेकिन वो ख्वाब कभी कभी बड़े अधूरे से रह जाते हैं। तो वो ख्वाब किसी के अधूरे न रहें और किसी को दिक्कतें पैदा न हो, ये कामना तो हम करते ही हैं। लेकिन सुंदर सी शब्द रचना जो आपने हमको दी बेकारी पर,
बेरोजगारी पर, उसके लिए हम निर्मल पंत जी का आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है। ऊपर वाला भी उसी की परीक्षा ऊपर उसी की पर लेता है जो परीक्षा के लायक होता है। तो चलिए, ऊपर वाला परीक्षा ले और हम सब परीक्षा के लायक हों, इसी कामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच में आज काफी दिनों बाद मैं देख रहा हूँ जगमोहन जी हमसे। जी प्रणाम आप सबको। जी प्रणाम है सर, और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर आपका। सर आपका ये आदेश। हिंदी का हमारा कार्यक्रम है जी और सर। मैं चाहूंगा जो भी आपके पास हो वो हम तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करें। धन्यवाद जनकवि जी, आपका, मैं तो आपका चेला हूँ, बच्चा हूँ। पटल पटल पर सभी विद्यमान मूर्तियों को प्रणाम। बड़ी इच्छा रहती है कि इस पटल पे हमेशा बैठूं, पर क्या करूं, कुछ ऐसा होता है सर ना। मनुष्य है, जीवन है, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो मैं ये खोया हुआ जीवन है, तो कोई बात नहीं, गृहस्थी में हो तो अपने हो। हाँ, पर ये लगता है कि मुझे, मैं गृहस्थी में भी नहीं हूँ। फिर भी आप लोगों का आदेश सिरो धार्य रखता हूँ और मैं कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा। स्वागत है, स्वागत है। सर, हिंदी का कार्यक्रम चला आजकल, शायद मुझे विदित हुआ, आप लोगों ने बताया, पर हिंदी का कार्यक्रम है जी। तो सर, हिंदी राष्ट्रीय भाषा, हमारी भारत की भाषा, जो हमारी इंडिया, अपने देश की जो असली भाषा वो हिंदी है। कुमाऊनी हो चाहे भारत में गढ़वाली हो, जौनसारी हो, सब भाषाओं का जो अंतिम मिलन है वो हिंदी है। वहीं से हम सब लोग अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। धन्यवाद जोशी का, जो इस पटल को निरंतर चला रहे हैं। धन्यवाद जनकवि जी का, मैं नाम तो नहीं लिख सकता हूँ प्रीति जी का, पर आप जैसे मूर्ति हमारे गढ़वाल में है, हमारे उत्तराखंड में है, तो बहुत बड़ी हमको उपलब्धि है और मुझे गर्व है आप जैसे लोगों पर। क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, घर घर होता है, लेकिन समाज एक बड़ा होता है, गांव एक बड़ा होता है। गांव की जो प्रणाली होती है वो सदा चलती है, परिवार की प्रणाली तो अपनी व्यवस्था पर चलती है, जैसा जो उसको अच्छा लगता है। तो आप लोगों के समक्ष में हिंदी में गीत ही सुनाऊंगा, और क्या सुना सकता हूँ सर। जगमोहन जी नमस्कार, अगर दर्शन दे दोगे तो अच्छा होगा सर, दर्शन दो। सर, मेरा कैमरा तो खुला है, पर क्या करूं, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है। मैं देखो ना, आप लोग तो गढ़वाल के रहने वाले हैं, मतलब उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, जानते हैं हमारी गृहस्थी में कैसा चलता है। तो मैं एक गृहस्थी में बैठा हुआ आदमी हूँ और मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है ना, मैं इतना बड़ा फोन ले सकता हूँ कि जिसमें लाइट से अच्छा है। तो मेरे पास जो ये है वो सामान्य चीज है। हर आप लोगों से क्षमा मांगूंगा, मेरी जो योग्यता है मैं उसके आधार पर आप लोगों को अपनी बात रखता हूँ। जी स्वागत है, स्वागत है सर। बड़ा गर्व होता है कि हमारे गढ़वाल में, हमारे उत्तराखंड में ऐसे भी लोग हैं जो सब लोग जिन्होंने अपना परिवार संभाल रखा है। यानी उत्तराखंड एक परिवार है और उसको संभालने वाले हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे प्रौढ़ लोग हैं। आपको हम क्या उपाधि दे सकते हैं? दादा और पिता की उपाधि दे सकते हैं। हमारे आप पिता लोग हैं और दादा लोग हैं, चाहे बिजली है, कोई भी इस पटल पर बैठने वाला जो भी मूर्ति है वो एक बहुत महान है, एक धरोहर है हमारी। भविष्य को याद रखेगा और खोजेगा आप लोगों को, कहाँ है, कौन है, कैसा है, इस बात की बहुत बड़ी एक दिन खोज होगी। सर, हिंदी में तो मैं एक कथा ही सुना पाऊंगा आपको आज, कहानी। जी स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, एक राजा था, वो अपनी पत्नी से कहता था कि भाई औरत जात अंधेर रात, जो हमारे गढ़वाल में भी, हमारे उत्तराखंड में भी एक मुहावरा कि जनन जात अंधेर रात। तो राजा ने, वो अपने मन में हमेशा रखता था कि भाई जननी कोई, यानी अपनी जननी वस्तु माँ होती है, लेकिन जनानी
और जो घरवाली है उसको सच नहीं बोलना है। वो हमारे वैसे तो साहित्य में है हमारे हिंदू समाज में कि औरत मान लानी बोला सच्ची और भाई मान लानी झूठी, यानी भाई से झूठ नहीं बोलते हैं और औरत से सच नहीं बोलते हैं। तो वैसे एक आदमी था, उसने बोला यार मैं और उसे सच नहीं बोलता हूँ। तो एक दिन ऐसी बात आई, बारिश हो गई, बहुत बड़ी बारिश हुई और खलिहान होता है ना सर, हमारा जो आंगन होता है, तो वहां से पानी के डिबले उठने लगे, नहीं जैसे गुब्बारे से उठते हैं ना, पानी की बूंद जब नीचे गिरती है तो गुब्बारे से उठने लगे। तो पति पत्नी बैठे हुए थे दोनों लोग, पति को हंसी आ गई। अब पत्नी तो मानने वाली नहीं थी, उसने कहा आपको क्यों हंसी आई, कारण क्या है, कारण बताओ। अब बारिश पड़ रही है, बूंदे चू रही है और आप क्यों हंस रहे हैं, ये कोई नया तमाशा तो है नहीं, हमारे बाप बुजुर्गों से चल गया है। तो पति ने कुछ देर तो चुप रहा, फिर पत्नी ने नहीं माना, बोला नहीं आप बताओ, आप बताओ आपको हंसी क्यों आ रही है। तो बोला देख ऐसा है, कभी कभी ऐसी याद आ जाती है कि जो समय वो समय था वो समय आज भी है। तो बोला कैसा, बोला यार एक बात कहता हूं तेरे से। बोला बोलो, कि तेरे भाई को मैंने मारा था। हाँ तेने मारा था, अच्छा हाँ यार मैंने मारा था। तो पानी को देखिए आपके हंसी क्यों आई, बारिश को देखिए हंसी क्यों आई। बोला यार उस दिन भी ऐसी बारिश हो रही थी, ऐसी बूंदे पड़ रही थी, ऐसी वो गुब्बारे से उठ रहे थे नीचे से, तो तेरे भाई ने अंतिम समय बोला था कि अगर कोई भी नहीं इस समय उपस्थित तो ये पानी के जो गुब्बारे उठ रहे हैं ये मेरी गवाही देंगे। पर कहाँ तेरा भाई गया, कहाँ 50 साल बीत गए, अब मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता। तो स्त्री ने उसी समय रोना धोना शुरू किया, रोई कराई, सारा गांव इकट्ठा हुआ, बोला क्या हुआ क्या हुआ। तो पत्नी ने बोला भाई इसने मेरा भाई को मारा है, ये अपने मुंह से बोल रहा है कि मैंने तेरे भाई को मारा इतने साल पहले। तो लोगों ने बोला भाई हकीकत है, सही बात है। उसको पकड़ा गया, जकड़ा गया समाज के द्वारा, जो होता है हमारे उत्तराखंड में तो बहुत बड़ी व्यवस्था है समाज की, और बहुत बड़ा सत्य हम लोग संभाल के रखे हुए अभी तक। तो जैसा वो समय था वैसा आज भी है। तो बोला अच्छा तैने अपने मित्र को मारा, अपनी स्त्री के भाई को मारा, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो हमारे उत्तराखंड में तो बिल्कुल सच्चाई नहीं है ये बात। आपने ऐसा क्यों किया, आप किसी बाहरी समाज में चले जाओ और तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, कहां जाएगा, तू तो अब अपराधी हो गया। तो सर मैं आप लोगों से ज्यादा बड़ी कथा नहीं सुनाऊंगा, 3 बातें थी ये, तो तीसरी बात की मैं आपको कथा सुना रहा हूँ कि इस तरह से सच नहीं बोलना है। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तूने मेरे भाई को मारा। सारा समाज इकट्ठा हुआ, सबने बोला भाई मेरे भाई किसने मारा, सबसे बोली। तो लोगों ने बोला भाई क्यों मारा, क्या कारण है, क्यों मारा तेने। तो आकर के बीच में बोला, समाज के बीच में, सर ऐसा है कि मैंने एक उपदेश सुना था लोगों से कि इस तरह से सच मत बोलना, अपनी ओर से कभी भी सच मत बोलो। अब सच है कि झूठ है जनकवि जी, आप जैसे लोग बैठे विद्वान लोग, अब ये वास्तविक है, कभी कभी इसमें संदेह हो जाता है ना कि ऐसा भी क्या है। तो उसने कहा भाई सच तो है नहीं, पर मैंने कुछ बनाया था स्त्री की परीक्षा के लिए, आपकी परीक्षा के लिए मैंने बनाया था। उसने कहा नहीं परीक्षा नहीं, तेने सच किया, मेरे भाई को तो नहीं मारा, नहीं तो तुझे याद क्यों आई कि पानी जब बरसता है तो गुब्बारे उठे, उस समय भी उठे, आज भी उठे। तो ये परख है सर जनकवि जी, ये परख है। अब उसने कहा भाई तो तूने मेरे भाई को जरूर मारा होगा। समाज ने पूछा अब इसमें सत्य क्या है असत्य क्या है, इस बात की तो आप ही लोग विवेचना करेंगे। पर ये अधूरी बात है यहाँ पर कि स्त्री सच्ची है या पुरुष सत्य है। तो मैंने ये बात को यहीं पर छोड़ता हूँ, आप लोगों को सबको नमस्कार प्रणाम, जय हिंद।
अब वो पता नहीं वेद पुराणों और कुछ उसमें मतलब हमारे उसमें कहा जाता है कि उनको ऐसा मन में बात रहती, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अपनी पूरी बात जो है अपने न बताएं। तो चलिए वो तो जो भी है, आपने एक ऐसी राजा की कहानी हम तक पहुंचाई, भले ही वो अधूरी थी लेकिन उसका सार लगभग पूरा आ चुका था। तो बहुत धन्यवाद है। जो ये वो कह रहे हैं आप ना, ये कि युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कुंती को, जब उसने उतनी बात छिपाई कि कर्ण उसका पुत्र इतने समय से छुपाए रखा, जब अंत में कर्ण की मृत्यु हो गई ये समाचार मिला, तो उसने उसको श्राप दिया कि आज से मैं श्राप देता हूँ कि स्त्री कोई बात पेट में नहीं पचा पाएगी। हाँ, वही बातें ऐसी रही थी कि इसलिए वाकई में ये सत्यता भी है कि अगर कोई बात बताओ भी तो वो पूरी फंसती नहीं है, उन्हें कहना ही पड़ता है, मजबूरी है, साहब के कारण चाहे कैसी भी समझो। डॉक्टर सर ने ये जवाब डॉक्टर साहब ने दिया आपको। तो चलिए सर, बहुत आभार है जगमोहन जी, बहुत धन्यवाद देते हैं और कहना चाहूंगा कि जिंदगी मिली है तो उसे मिसाल बनाओ, जिंदगी मिली है तो उसे मिसाल बनाओ, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत से भी छापे जाते हैं, इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत से भी छापे जाते हैं। तो हमें जिंदगी मिली है जी, तो हमें एक मिसाल कायम करनी होगी और कुछ ऐसा करें जो नाम कमा के जाए। तो चलिए बहुत आभार है आपका। और इसी बीच हमारे साथ जो उपस्थिति हुई है, हमारे गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी हमसे जुड़ चुके हैं, प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं। डॉक्टर भगवती दीदी हमसे जुड़ी हैं, दीदी प्रणाम है, स्वागत है। और आज बहुत दिनों बाद मैं अपने वकील साहब यानी विवेक जी को देख रहा हूँ, विवेक जी का भी हम स्वागत करते हैं पटल पर। नमस्ते गुरु जी। हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम। और इसलिए तो जुड़ नहीं पाए मैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जब भी समय मिला आप जुड़ जाते हैं। और प्रकाशन तिवारी जी हमसे जुड़े हैं, तिवारी जी आपका भी हम पटल पर स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। और दीपा जी हमसे जुड़ी हैं, दीपा जी का भी हम स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे, और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि हम जिनको कल नहीं बुला पाए थे, पहले हमारी कोशिश है कि उनको हम बुलाएं पटल पर, उसके बाद जो भी समय हमारे पास बचेगा उस समय का हम सदुपयोग करने का प्रयास करेंगे। तो आज युवा शक्ति के रूप में हमारे साथ विवेक जी जुड़े हैं। विवेक जी, हिंदी का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, आज आपकी उपस्थिति है, तो हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ अपनी मधुर वाणी से आप जरूर रखेंगे पटल पर। स्वागत है आपका। नमस्ते सर, सभी वरिष्ठ कवियों को मेरा प्रणाम। सर अभी मैं आप लोगों के समक्ष, मेरी अभी एक नई पुस्तक प्रकाशित हुई है ना, जोशी सर ने प्रकाशित किया है, मोहन जोशी सर ने प्रकाशित कराई है, जॉन सार बावर का न्यायिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक परिचय है। स्वागत है विवेक जी, स्वागत है। और बधाई भी, आपको पुस्तक की बधाई भी है, शुभकामनाएं हैं। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ चाहूंगा। तो ये पुस्तक है, इसके लिए जो भूमिका दी है ये जोशी सर ने दी है और इसे ज्ञान अर्जन प्रिंटर्स द्वारा प्रकाशित कराई गई है। तो ये जॉन सार बावर का न्यायिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक परिचय है। टोटल 156 पेजेस में ये बुक है, 156 पन्नों में लिखी गई बुक है, और इसमें टोटल 50 अध्याय है। तो 3 पार्ट में डिवाइड है बुक। सबसे पहले जॉन सार बावर का जो न्यायिक व्यवस्था है, कुछ अलग प्रकार के, जैसे पहाड़ों में जो न्यायिक व्यवस्था, तो किस तरीके से न्याय कानून चल रहा है आजकल पहाड़ों पे, तो ये है। और जॉन सार बावर का इतिहास और भूगोल को मिला के एक किताब प्रकाशित हुई है। इसके लिए जो शुभकामनाएं अदा की है, मुझे वो शुभकामनाएं दी है मुझे सबसे पहले मेरे बड़े भाई अरविंद शर्मा मठियानी जी ने भी इसके लिए मुझे शुभकामनाएं दी, जो कि उत्तराखंड में अभी जिला उद्यान अधिकारी में, उत्तराखंड जिला उद्यान अधिकारी है, पीसीएस लेवल पे है। और डॉक्टर गिरीश चंद्र बड़ूनी जी ने शुभकामनाएं दी है, जिन्हें की 2018 के अराउंड राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। और शुभकामनाएं दी है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड डॉक्टर कृपा नौटियाल जी ने, और गढ़वाल पोस्ट के एडिटर, चीफ ऑफ एडिटर भी यही है।
शुभकामनाएं दी है पद्मश्री डॉक्टर प्रेमचंद शर्मा सर ने, जो कि जिन्हें की अभी 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तो उन्होंने भी स्पेशली शुभकामनाएं दी है। कन्या खजानदास शर्मा जी हुए हमारे, पूर्व राज्य मंत्री टीकाराम शाह जी ने इसमें मुझे शुभकामनाएं अदा की है। तो और एडवोकेट शुभम जोशी जी ने इसमें थोड़ा बहुत अपने व्यूज दिए है कि जॉन सर पावर की जो अभी पारंपरिक न्याय व्यवस्था थी कैसी थी और वर्तमान में कैसे चल रही है, पहाड़ों पे कैसी है, तो इसके रिगार्डिंग। और इसमें ये जोशी सर है, चंद्र जोशी सर, इन्होंने भूमिका अदा की इसके लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। चलिए, हम सब की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपने जो ये पुस्तक सबके सम्मुख रखी है, यानी समाज को दी है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हम भी मोहन कीर्ति पटेल की ओर से। इसी में नहीं कहना चाहता था, धन्यवाद भैया। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विवेक जी। और पटेल में जितने भी हमारे कीर्तिकार हैं, उन सब की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हम अर्पित करते हैं। आपकी लेखनी में दम भरे और आप लिखते रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार, आपने उपस्थिति इस पटल पर दी। तो चलिए, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ, कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, पहले मातृशक्ति को हम बुलाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। मैं डॉक्टर भगवती दीदी से निवेदन करूंगा, कृपया पटल पर आने की कृपा करें और अपना स्नेह आशीर्वाद हमको दें। भगवती जी। बहुत बहुत धन्यवाद दाजू, और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मैं प्रणाम करती हूँ, सबका सादर अभिवादन करती हूँ। और मैं अभी नई पुस्तक के लिए एक हमारे जॉन सर बाबर के नए लेखक जो आए हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ उनको देती हूँ। और कविता एक मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। तो कविता का शीर्षक है म्यार पहाड़। कुमाऊनी कविता में रखूंगी, म्यार पहाड़। तो प्रस्तुत करती हूँ। वार चानो पार चानो वली पली धार चानो, वार चानो पार चानो वली पली धार चानो। अब ने देखिन म्यार पहाड़, अब ने देखिन उस पहाड़, अब ने देखिन म्यार पहाड़, अब ने देखिन उस पहाड़। घुघुती के घुर घुरु चानो, गोरु बछा भरी गोठ चानो, घुघुती के घुर घुर चानो, गोरु बछा भरी गोठ चानो। गाँव गाँव में बाखई चानो, बाखई में मन खिंचानो, गाँव गाँव में बाखई चानो, बाखई में मन खिंचानो। अब ने देखे नहीं आस पहाड़, अब ने देखे नहीं आस पहाड़, अब ने देखे न म्यारे पहाड़, अब ने देखे न म्यारे पहाड़। चूल्हे में पकी बेड़ू रोटा पिनाऊ को साग चानो, चूल्हे में पकी बेड़ू रोटा पिनाऊ को साग चानो। घो तका डूबू के भात, अब ने देखी न इनर स्वाद, अब ने देखी न इनर स्वाद, अब ने देखी न इनर स्वाद। काकड़ करे ते चानो, आया लुका गुटुक चानो, काकड़ करे ते चानो, आलू का गुटुक चानो। अब ने देखिन दे गिलास, अब ने देखिन दे गिलास, अब ने देखिन उस पहाड़, अब ने देखिन यस पहाड़। हिरानों की जोड़ी चानो, सो की दहाड़ चानो, हिरानों की जोड़ी चानो, स्यों की दहाड़ चानो। काकड़ की दौड़ चानो, मोरों की बहार चानो, काकड़ों की दौड़ चानो, मोरों की बहार चानो। काफला का पेड़ चानो, दाढ़ी में की डाई चानो, फूलामों की बहार चानो, आरु अमों की पाड़ चानो,
फूलमो की बहार जानो, आरु आमू की बाड़ जानो, नारंगी का पेड़ जानो, सेबों की बहार जानो, बाज बुरुशी का बने जानो, ठंडो ठंडो पानी जानो, बाज बुरुश बने जानो, ठंडो ठंडो पानी जानो, हरी भरी जंगलों में रंग रंगीला फूल जानो, हरी भरी जंगलों में रंग रंगीला फूल जानो, अब ने मिलन योस में जात, अब ने मिलन योस में जात, प्राकृतिक में जात, अब ने मिलन योस में, अब ने देखे न योस में जात, ऊंचा नीचा डान कानों में जब्तों को वास जानो, सब भाई बंधुनी उनेरी आशीष जानो, यस में जानो म्योर पहाड़, मैं जानो म्योर पहाड़, सुनो भाई सुनो दीदी सुनो दादा सुनो बहनी, सुनो भाई सुनो दीदी सुनो दादा सुनो बहनी, पहाड़ों के जन उजाड़िया, हरी पेड़ों के जन कटिया, पहाड़ों के जन उजाड़िया, हरी पेड़ों के जन कटिया, यो हमारा देवी देवता यूं हमारा प्राण छ, यूं हमारा देवी देवता यूं हम प्राण छ, पहाड़ों के जन उजाड़िया, हरी पेड़ों के जन कटिया, हरी पेड़ों के जन कटिया। और मैं एक आज बधाई देना चाहूँ हमारे पटल पर सारे पुरुष वर्ग छ, आज इंटरनेशनल मेंस दिवस छ, मेंस डे, तो मैं सबको बधाई देना चाहूँ, अपन दाजू लोगों के, अपन नान भाई लोगों के सबको बधाई देना चाहूँ कि आज बहुत सुंदर दिवस हम महिलाओं के महिला दिवस मनोनी, लेकिन हम महिलाओं के सम्मान देनी, हमारे भय हमारे बाबू हमारे जतुले हमारे पुरुष वर्ग हमका सम्मान देनी होनी, तो भगवान उन्हें रक्षा करो और उनका खूब लंबी उम्र दो। हैप्पी मेंस डे और पुरुष दिवस एक बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए दीदी, बहुत बहुत आभार छू, बहुत बहुत धन्यवाद दिनो। और आज पुरुष डे की याद दिलाए तुमने, वो थैले के बहुत बहुत आभार छो, बहुत धन्यवाद छो। और चलो, बहुत सुंदर एक कविता की, पहाड़ बहुत सुंदर थे हमारे पहाड़, लेकिन अब पहाड़ एक सुंदरता इस लागत जी हरा के काम उगले कारण से पहाड़ छोड़बे जो लगे लोग ज्ञान चाहे के कारण हो, कारण कुछ ले हो, लेकिन हमले अपन था अपन धरती अपन जो कूड़ी थी वो सब छोड़ दिया, अपन बाखेल थी तो सब छोड़ दी, तो आज वीरान होले। अब वो वीरान छत उनके आबाद करना ही था वापस, तो उन पड़ और तबे हमारे उन पहाड़ उन खेत खलियान वो बाखेली आबाद हो सकती। लेकिन पता न चकमका कि ये राज में हम उम्मीद ले कदू कर सकनो, ये तो अपन सब लोग ले जान सा हम लेके जान लो, लेकिन पहाड़ी रंगत लौटो यो कामना करी सकनो, वो लौटो वो खुशहाली फिर हो। और वही दिन जो हम खेड़ी अभ्यास में जब मिलने में तो अकेले काम करन भी तो उसे खेड़ी कही जाने, मिलजुल कर काम करने की हमारी जो प्रथा थी वो सब हट गया। तो वो आज लौटो यो कल्पना तो छ, लेकिन कसके लौटो कब लौटो अब ये है, न तो हम जान लो न तुम जान लो। चलो फिर जो ले जहाँ सन खुश रहो, यही हम प्रार्थना कर सकनो। और जब ले मौका हो तो जरूर अपन पहाड़ में आओ न, अपन घर कुड़ी देखो और वो भाज कुड़ी के आबाद करना प्रयास करो, यो कल्पना हम कर सकनो। सर दूसरा जी दूसरा क्षमा करें आप, या तो विश्व जी या निर्मल जी को टाइम देंगे थोड़ा। जी कुछ कह रहे हैं जगमोहन जी? जी सर, मैं विश्व से या निर्मल जी से कुछ साहित्यिक बात सुनना चाहता हूँ। ये लोग बहुत बड़े कलाकार हैं और जो असली साहित्य है हमारा उसको सुनाते हैं लोग ना। जी जी जरूर, उनको भी टाइम देते हैं, रोज ही देते हैं,
कोई ऐसा तो नहीं है कि आज नया कोई टाइम देना है, उनको हमेशा ही टाइम दिया जाता है, आज भी देंगे, कोशिश रहेगी हमारी। आपकी भावना की हम कदर करते हैं। तू जरा भी साथ दे दे तो अलग बात है, ये धरा भी साथ दे तो अलग बात है। कहने को तो एक पांव से भी लोग चल सकते हैं, अगर दूसरा पांव भी साथ दे तो ये अलग बात है। सत्य। दूसरा पांव भी सबका साथ दे, और इस सत्यता को हम सब स्वीकारें। और चलिए, आपकी भावना की हम कदर करते हुए ले चलते हैं गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी की ओर। हंसमुख जी, स्वागत करते हैं आपका पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। दाजू को प्रणाम करना, और भाइयों को और बहनियों को शुभाशीष सौभाग्यवती ये लिखाई कोनो एक मेरे प्रकृत पराग एक किताब से आज उमापटी एक कविता तुमको सुनो। ग्राम रीत मोहे ग्राम रीत अति भावे, हसमुख ग्राम रीत अति भावे। वाह सर, वाह सर, वाह। डूबत शशि उडगन ओझलता, डूबत शशि उडगन ओझलता, पौध भेद सुहावे। रुण अरुणता चहक विहंग की, अरुण अरुणता चहक विहंग की, उसा भाव दर्शावे। ग्राम रीत अति भावे, हसमुख ग्राम रीत अति भावे। कुकुर भोग कुकड़ू मुर्गे की, कुकुर भोग कुकड़ू मुर्गे की, जाऊ मंजारी लुभाए। ग्राम रीत अति भावे। दादुर मोर पपीहा मधुकर, दादुर मोर पपीहा मधुकर, गोधन ढेर सुनावे। ग्राम रीत अति भावे। गोरस काढ़ी ग्वालिन गयन थन, गोरस काढ़ी ग्वालिन गयन थन, बचियन मुख थमाए। ग्राम रीत अति भावे, हसमुख ग्राम रीत अति भावे। खेती हर हल धर कांधे पर, खेती हर हल धर कांधे पर, वृषभई मही हकावे। ग्राम रीत अति भावे। गोपालक ग्वाले पशुधन संग, गोपालक ग्वाले पशुधन संग, गोचर दिशि पहुँचाए। ग्राम रीत अति भावे, हसमुख ग्राम रीत अति भावे। बाल गोपाल मोहन व मोहनिया, बाल गोपाल मोहन व मोहनिया, वट तल झूल झुलावे। ग्राम रीत अति भावे, हसमुख ग्राम रीत अति भावे। अंतिम छंद है। छाई गगन मही सजल सघन घन, छाई गगन मही सजल गगन सजन सघन घन, मन भावन रुत आवे। ग्राम रीत अति भावे, हसमुख ग्राम रीत अति भावे। स्वाप पिंजर में चहल मनासू,
नाम गुण गावे, हंस मुख राम रीत अति भावे, हंस मुख राम रीत अति भावे। बहुत बहुत धन्यवाद। हसमुख दाजू ने आज पटल पर, हसमुख दाजू ने अद्भुत रंग दिखाए, रंग दिखाए। क्या बात है दीदी। और कहना भी चाहूंगा मुझे ग्राम रीति अति भावे। ग्राम रीति वाकई में बहुत सुंदर, बहुत सबल थी, लेकिन कब? पहले। आजकल तो गाँव में अब देखें, अगर गौर से देखें तो बंदरों का और जानवरों का, जंगली जानवरों का आतंक है, क्योंकि इंसान तो रह नहीं रहे। रोड चली गई है लेकिन इंसान कम ही रह गए। जो बूढ़े खाड़े हैं या मजबूर लोग जो है वो गाँव में रह चुके हैं, और बाकी लोग तो गाँव से पलायन कर चुके हैं। पलायन का दर्द जो है बड़ा कठिन है और बड़ी उसकी मार है, क्योंकि अपने जो पुरखों की थात है वो बांझ पड़ गई महाराज। और वाकई में ग्राम में रीति थी, एक सुंदर थे वो बाखेली। एक बिल्कुल दीवार नहीं उनमें महाराज, एक दूसरा कमरे में जाने थे, घर में जाने थे। लेकिन आज पता नहीं कि क्या हो गया। जब ये तो सब जानना ना, हम ही की जान, हम लिखने वाले जानना हो गए। तो चलो, बहुत बहुत आभार है गिरीश दा, उस ग्राम रीति के दर्शन आपने कराए अपनी पंक्तियां देकर, और वो गांव की रीति फिर लौटे, फिर वही प्रेम लौटे, फिर वही गांव में जो आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम था। जे घर में धिनाली उनबे, वो घर में सब धिनाली उनबे, ये सब जानना किला की धिनाली उनमें एक दूसरे सब दिन भी तो घर में उसी के लिए याद हो जाए। तो अब जब लोग आते ना धिनाली को बांटो लुआ, तो चलिए आप की सुंदर पंक्तियों के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं, और गांव की रीति को, गांव के दर्द को आपने उसमें समेटा है। आभार है आपका। कहना चाहूंगा महाराज, रोटी की कीमत वही जानता है जो भूखे पेट सोता है। उसी को कीमत पता होती है रोटी की, कि वो भूखे पेट सो रहा है, तो तब उसे कीमत पता है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, और दौड़ नहीं सकते तो लेकिन रुको मत। लेकिन रुक, क्योंकि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर गई जिंदगी तेरी मेरी मेरी तेरी कुट्टी। बहुत ही सुंदर पंक्तियां किसी रचनाकार ने लिखी, और बहुत आभार है। और लिए चलते हैं, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ सुरेंद्र वर्मा जी को। वर्मा जी, स्वागत है पटल पर आपका। धन्यवाद धनुदा, आप शब्दों के साधक हैं, आप शब्दों के साधक हैं, भावों के उपासक। मैं स्वागत करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ पिथौरागढ़ की धरती से। आज पिथौरागढ़ की धरती से आपकी वाणी से यूं ही साहित्य का हो सर्जन और ज्ञान दीप का हो प्रज्वलन, ज्ञान दीप का हो प्रज्वलन। ये पूरे मंच के लिए इन शब्दों को अर्पित भी करता हूँ साथियों। आज एक ऐसे सच की ओर रूबरू कराने जा रहा हूं जो पहाड़ की चुप्पी में भी चीखता है और मैदान की चकाचौंध में भी खो जाता है। साथियों, 25 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड की उस धरती जहां देवता बसते हैं, पर इंसान आज भी संघर्ष में जीता है। 25 साल पहले हमने सपना देखा था अपने राज्य का, अपने राज्य में अपने लोग का, पर आज जब 25 साल का हुआ तो सवाल उठता है, क्या सचमुच यह हमारा सपना पूरा हुआ? राज तो बना पर जनता आजाद न हुई, सत्ता बदली मगर हालात न बदले। देवभूमि में देव हैं बहुत, देवभूमि में देव हैं बहुत, पर देवत्व कम है। भीतर की रोशनी बुझी और अंधकार भी नम है, अंधकार भी नम है।
स्वतंत्र राज्य का सपना था। हर गांव में स्कूल, हर घर में रोजगार, हर खेत में हरियाली, हर दिल में उजियारी, हर दिन में उजियारी। पर बीते 25 वर्षों में सपने और सच्चाई में दूरी बढ़ गई। नेता बदले पर नीतियां नहीं, पर नीतियां नहीं। सिस्टम चला पर जनता नहीं चली, पर जनता नहीं चली। आज की रिपोर्ट मोटी हुई, विकास की रिपोर्ट मोटी हुई, पर गांव खाली हो गए। कागज चमकता रहा पर पहाड़ काली हो गई, पहाड़ काली हो गई। पलायन का दर्द देखिए। गांव सूने हैं, बाड़ों में अब घास नहीं, जंगली सन्नाटा है। चूल्हे में राख बची है, पर माँ की आंखों में इंतजार की नमी है, पर माँ की आंखों में इंतजार की नमी है। बेटा शहर चला गया, बेटा शहर चला गया। माँ हर शाम ढलती है उसके लौटने की आस में। पहाड़ अब बस नक्शे में है, जीवन तो मैदानों में जा बसा है, जीवन तो मैदानों में जा बसा है। पलायन नहीं, ये पहाड़ का परायण है। पलायन नहीं, ये पहाड़ का परायण है। जहां घर है मगर उसमें जीवन नहीं है, मगर उसमें जीवन नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य के हाल क्या है? स्कूल है पर शिक्षक नहीं, अस्पताल है पर डॉक्टर नहीं, योजनाएं हैं पर जमीन पर नहीं। राजधानी के कागजों पर सब कुछ विकसित दिखता है, पर गांव की मिट्टी अब सिर्फ उम्मीद आती हैं, सिर्फ उम्मीद उगाती हैं। शिक्षा की डिग्रियां हैं, शिक्षा की डिग्रियां हैं, पर नौकरी नहीं। डॉक्टर हैं शहरों में, गांव में कोई नहीं, गांव में कोई नहीं। प्रकृति के संसाधनों का हाल देखिए। नदियां सिकुड़ रही हैं, जंगल बिक रहे हैं, पहाड़ों की छाती में ड्रिल चल रही है, पहाड़ों की छाती में ड्रिल चल रही है। जो देवभूमि थी अब ठेकेदारी भूमि बन गई है, जो देवभूमि थी वो ठेकेदारी भूमि बन गई है। भक्ति भाव की जगह पर, भक्ति भाव की जगह पर बोली आस्था की लगती है, बोली आस्था की लगती है। गंगा की धार भी अब व्यापार में है, गंगा की धार भी अब व्यापार में है। धरती माँ अब ठेकेदार में है, धरती माँ अब ठेकेदार में है। राजधानी के हाल, 25 साल में राजधानी तय नहीं हुई। कभी देहरादून, कभी गैरसैंण। नेता हर चुनाव में पहाड़ की कस्में खाते हैं, नेता हर चुनाव में पहाड़ की कस्में खाते हैं। फिर सत्ता में आकर उन्हीं कस्मों की चाय पी जाते हैं, उन्हीं कस्मों की चाय पी जाते हैं। राजधानी का सपना अब भी अधूरा है, राजधानी का सपना अब भी अधूरा है। ये प्रशासन नहीं, जनता का मजाक पूरा है, जनता का मजाक पूरा है। युवा संघर्ष कैसा हो रहा है, कैसी निराशा है। हाथों में डिग्रियां हैं पर हाथों में काम नहीं है। हर परीक्षा में पेपर लीक, हर परीक्षा में पेपर लीक। हर नौकरी में सिफारिश जरूरी है, हर नौकरी में सिफारिश जरूरी है। जो पढ़ता है वो बेकार है, जो पढ़ता है वो बेकार है। मेहनत कश बेकार है। जो झुकता है वही नौकरी पाता है, वही नौकरी पाता है। युवा आज भी सपनों का कर्ज चुका रहा है, युवा आज भी सपनों का कर्ज चुका रहा है। 25 साल भी के बाद भी पहाड़ ठगा जा रहा है, पहाड़ ठगा जा रहा है। माँ का दर्द कैसा है? बेटा तू कब लौटेगा, बेटा तू कब लौटेगा। माँ अब वहां कौन रहता है? बेटा कह रहा है माँ अब वहां कौन रहता है। इतना सा संवाद पूरी पीढ़ी की पीड़ा बयान कर देता है, पूरी पीढ़ी की पीड़ा बयान कर देता है। माँ की गोद खाली आंगन बिरान, माँ की गोद खाली आंगन बिरान। पहाड़ की चोटी पर धुआं अब भी उठता है, पर वो अब रसोई का नहीं, पर अब वो रसोई का नहीं, राख का है, वो राख का है। अब वक्त है फिर से उठने का, अब वक्त है फिर से उठने का। फिर जनता के उत्तराखंड निर्माण करने का, सपनों को फिर से सच में बदलने का, उस मिट्टी को पुनः जीवन देने का, कोई पहचान देने का, कोई पहचान देने का। अब नया पर्वत उठाना होगा, अब नया पर्वत उठाना होगा। भ्रष्ट चट्टानों को गिराना होगा, भ्रष्ट चट्टानों को गिराना होगा। देवभूमि को फिर देवत्व देना होगा, देवभूमि को फिर से देवत्व देना होगा। जन मन में फिर उजियारा लाना होगा, जन मन में फिर से उजियारा लाना। 25 साल का सफर
सवालों की किताब है, हर पन्ना पूछता है। क्या यही जवाब है? अब नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे हम, क्योंकि पहाड़ में अब भी क्रांति की प्यास है, क्योंकि पहाड़ में अब भी क्रांति की प्यास है। देवभूमि पुकार रही है, वो संतान जागो अब। देवभूमि पुकार रही है, वो संतान जागो अब। उत्तराखंड को बनाओ संघर्ष का प्रतीक अब, संघर्ष का प्रतीक अब, संघर्ष का प्रतीक अब। धन्यवाद सर। सर क्या दर्द बयां किया और क्या जबरदस्त सुंदर दर्द। पंक्तियां आपने दी हैं। वाह वाह वाह। और सच्चाई है, हकीकत है कि माँ कह रही है, माँ से बेटा कह रहा है कि अब उस पहाड़ में माँ कौन, वाकई में कौन रहता है, खाली हो गए ना। जब उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो तब जो है 60 लाख लोग यहाँ रहते थे और आज 30 लाख से भी कम लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, और लेकिन जनसंख्या 1,25,00,000 हो चुकी है। तो बाकी कौन है? तो ये भी एक दर्द है कि पहाड़ी राज्य बनने के बाद, यानी उत्तराखंड राज्य की स्थापना होने के बाद ऐसा हाल क्यों हुआ। तो ये सोचने का विषय है। अपने अपने ढंग पे लोग इसमें लड़ाई भी लड़ रहे हैं, इसमें कविताएं भी लिख रहे हैं, इसमें अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं। तो सारी चीज हो चुकी है। लेकिन इतना 2 लाइन मैं भी कहना चाहूंगा, देर नहीं अंधेर हो चुकी, अब तो समझो यारो। देर नहीं अंधेर हो चुकी, अब तो समझो यारो। लूला लंगड़ा बने राज्य ना, अब तो समझो यारो। तो इससे पहले कि लूला लंगड़ा हमारा राज्य बन जाए तो संभलना होगा, सोचना होगा। मैं तो इतना ही कहूंगा, जो लोग भी बाहर रहते हैं, होली दिवाली कब है, छुट्टी ली है जया। अरे उत्तराखंड का शहर है, उसके लिए चाहे जया। उत्तराखंड का शहर है, उसके लिए चाहे जया। पुरखों की थात यो छितरी ने जो कही, पुरखों की थात यो छितरी ने जो कही। पुरखों को प्रसाद घर आई खे जया। होली दिवाली कब है, छुट्टी ली है जया। अगर आपको ज्यादा समझ नहीं मिलता है, जो भी लोग बाहर रहते हैं, तो कम से कम अपने पर्वों में तो घर आए और उस पहाड़ को देखें जिसको वो छोड़ गए थे, हंसता खेलता छोड़ गए थे, लेकिन आज बिलख रहा है पहाड़। क्यों बिलख रहा है, उसको देखने की जरूरत है, आवश्यकता है। ये सत्यता है, इसको समझना होगा, क्योंकि हम सब लोग यहीं रहते हैं, यहीं के लोग शासन भी कर रहे हैं उस पर। तो सोचने की जरूरत तो है ही है। तो चलिए, कैसे कौन सोचेगा ये तो अपने अपने उसकी बात है, और कैसे कौन लिखेगा, किस पर लिखेगा, क्या कहेगा, ये सब हमारे कीर्तिकारों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी दशा या दिशा को बदलने में। तो चलिए, बहुत आभार है, हम सुरेंद्र वर्मा जी का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने एक दर्द को बयां किया, वाकई में ये दर्द है, इसको समझने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि इस दर्द को समझा जाएगा, लेकिन क्या करें, चलते चलते हम तो चाहते थे बहुत लोगों को सुने, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है। समय अब मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, और कल फिर समय है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आज ही हमारा कार्यक्रम समापन हो जाना है। तो कल का समय हमारे लिए फिर छठे दिवस में हम प्रवेश करेंगे, और जिन लोगों को आज नहीं बुला पाए उनको कल बुलाएंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ मोहनदा को पटल पर। मोहनदा, क्योंकि समय हो चला है, चलिए, हमारे कीर्तिकार ने जो भी बातें रखी वो कहीं उनमें सत्यता भी है और बहुत कुछ उन्होंने दिया हमको। तो हम मोहनदा को आमंत्रित करते हैं पटल पर। बहुत धन्यवाद आदरणीय जनुदा। समय हो चला है। अब आज के कार्यक्रम में डॉक्टर निर्मल पंत जी ने, आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी ने, और विवेक शर्मा जी ने, भगवती दीदी ने, आदरणीय हसमुख जी ने और सुरेंद्र वर्मा जी ने बहुत सुंदर कविताएं सुनाई। और इस मौके पर हमें पुस्तक की जानकारी विवेक जी ने दी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही हमारे आज यह पुरुष दिवस भी है। ये पहली बार हमारे संज्ञान में आया है कि पुरुष दिवस होता है, वो भी
भगवती दीदी ने जानकारी दी, बहुत आभार दीदी का। और तीसरी बात, हमारे निर्मल जी की 25वीं सालगिरह भी कल उसका उन्होंने मनाया है। सालगिरह पर उनको बहुत बहुत बधाई है। और एक गीत की चंद लाइनें, एक गीत की चंद लाइनें सर निर्मल जी को तो, हाँ निर्मल जी को 2 मिनट सुना दें तो अच्छा रहेगा। निर्मल जी को हमने सबसे पहले बुलाया सर। ओके सर। आप पटल में थे नहीं थे ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन निर्मल जी को सबसे पहले हम उन्हीं से शुभारंभ किया था। तो निर्मल जी को मैं कुछ चंद यूट्यूब पे देख लेना। हाँ, सबसे पहले आए थे वो। तो नहीं, कल देख लीजिएगा उसका, ये क्योंकि रिकॉर्डेड कार्यक्रम है हमारा, उसमें देखा जा सकता है जी। तो चलिए, निर्मल जी के लिए इस गीत को मैं गाता हूँ। एक प्रेम गीत है। मेरा गीत तू ही, मेरा मीत तू ही आंगन का सवेरा है, तेरे बिन मन की गली गली बस अंधियारों का डेरा है। मेरा गीत तू ही, मेरा मीत तू ही। निर्मल जी सुन रहे हैं? मेरा गीत तू ही, मेरा मीत तू ही आंगन का सवेरा है, मेरा गीत तू ही, मेरा मीत तू ही। तेरे बिन मन की गली गली, तेरे बिन मन की गली गली बस अंधियारों का डेरा है। मेरा गीत तू ही, मेरा मीत तू ही आंगन का सवेरा है, मेरा गीत तू ही, मेरा मीत तू ही। जैसे कोई पाती मुरझाती जो बिलग हुई हो डाली से, जैसे उजड़ा हो बाग कोई जो बिछुड़ गया हो माली से, ऐसा ही दिल का हाल ये क्यों, ऐसा ही दिल का हाल ये क्यों, तुझ बिन साजन मेरा है, मेरा गीत तू ही, मेरा मीत तू ही आंगन का सवेरा है, मेरा गीत तू ही, मेरा मीत तू ही। होले होले मध्यम मध्यम बादल बरसा हो सावन का, बूंदें जैसे रिम झिम संगीत बने मन भावन का, गुलशन गुलशन महका महका, गुलशन गुलशन महका महका, आँखों में जब से हेरा है, मेरा गीत तू ही, मेरा मीत तू ही आंगन का सवेरा है, तेरे बिन मन की गली गली, तेरे बिन मन की गली गली बस अंधियारों का डेरा है, मेरा गीत तू ही, मेरा मीत तू ही। ये धड़कन नहीं जुदा तुझसे, सांसों का बंधन तेरा है,
जिस मंदिर में है वास तेरा, वह भावों का मन मेरा है। अब रोम रोम में नाम तेरा, अब रोम रोम में नाम तेरा, नैनों में तेरा बसेरा है। मेरा गीत तू ही, मेरा मीत तू ही आंगन का बसेरा है। तू ही आंगन का सवेरा है। तेरे बिन मन की गली गली, तेरे बिन मन की गली गली, बस अंधियारों का डेरा है। मेरा मीत तू ही, मेरा गीत तू ही आंगन का सवेरा है। मेरा गीत तू ही, मेरा मीत तू ही। ये निर्मल जी को समर्पित चंद लाइनें थी गीत की। मैं बहुत बधाई देता हूँ निर्मल जी को। क्या सुंदर लाइनें आपने। धन्यवाद, बहुत बहुत निर्मल जी जरूर सुनिए। मेरा गीत तू ही, मेरा जी, तू ही जीवन का सवेरा है। बहुत सुंदर पंक्तियां दी मोहम्मद आपने। और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अब पटल को लिए चलते हैं समीक्षा की ओर, और उसके बाद गिरीश जी का चुटकुला सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये दुनिया कितनी अद्भुत है। जिसकी आंखों में नींद है उसके पास बिस्तर नहीं है, जिसकी आंखों में नींद है उसके पास बिस्तर नहीं है, और जिनके पास अच्छे बिस्तर हैं उनकी आंखों में नींद नहीं है। तो ये तो दुनिया है, क्या बात है। ये ऐसी ऐसी मौक्तिक सुन लाते हैं आप। तो चलिए लिए चलते हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी की ओर आज की सुंदर सी समीक्षा के लिए। उसके बाद चलेंगे गिरीश बिष्टांशुम जी की ओर। धन्यवाद अनुदा, धन्यवाद। और पटल पर सबको प्रणाम, नमन, बंदन। और आज हमारा 19 तारीख को 1527वां कार्यक्रम और 5वें बरस की 117वीं शाम रही। आदरणीय मोहन जोशी जी जो संरक्षक है, उन्होंने जनुदा को हमारे संचालक के रूप में बुलाया। हमारे जन कवि जनार्दन उप्रेती जनुदा एक प्रसिद्ध संचालक हैं, उनकी शैली अद्वितीय है, श्रोताओं के आप आकर्षक बिंदु हैं, और मैं आपका प्रशंसक हूं। इसलिए इस पटल में हम आपके साथ रहे तो ये हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं। आदरणीय जनुदा, हम जनुदा ने संचालक महोदय ने सबसे पहले डॉक्टर निर्मल पंत जी को आज बुलाया, उनको 25वीं वर्षगांठ की सालगिरह की बहुत बधाई। आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आपने बेरोजगार आदमी जब साइकिल में जाता है क्या क्या कष्ट झेलता है, टेंशन क्या होते हैं, और लेकिन उसका समय और प्रयास का जो समर्पण है वो जरूर एक दिन रंग लाती है। उसी पद चक्र का घुमाने में उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, ये भाव हम समझेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहे, यही इसी में सेटिस्फेक्शन रहना है, क्योंकि ये दिन एक बार जिंदगी में सबके आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो गोल्डन स्पून वाले होते हैं, नहीं तो कुछ करना ही पड़ता है। उसके बाद हमारे जगमोहन रावत जी ने जो कथा सुनाई आज, औरत को सच न बोलना, भाई से झूठ न बोलना, कहावतें हैं ये। अब उल्टा है, आपका समाज में कोई साथी नहीं है आपके अर्धांगिनी के अलावा, न भाई है, न कोई है, न बेटा भी नहीं है आज की डेट में। तो ये बंबई में 20 साल पहले हम कहते थे सास बहू की बनना तो दूर, हस्बैंड वाइफ की बन जाए तो बड़ा मुश्किल, ये समय आएगा। तो आज आपकी पत्नी ही आपके उसी को आपने सच बोलना है। समय का पहलू बदल गया है। और विवेक शर्मा जी को जो वो भी बधाई के पात्र हैं, जॉनसार बाबर की पुस्तक उन्होंने छापी है, वहां के जो 3 मुख्य बिंदु बताए। और डॉक्टर भगवती पनेरो जी ने मेरे पहाड़
यथ पहाड़ उत पहाड़ पार जानो वार चानो वली पली धार जानो, सब बदलाव आ गया। देखिए हमारा कुमाऊं जो है 8वीं सदी से बना है। इसमें कितने राजा आए, कतूरी वंश, चंद्र वंश आए, चंद वंश आए, गोरखा वंश आए, 1815 में अंग्रेज आए, फिर 1947 में हमारी स्वतंत्रता आई, उसके बाद 2000 में उत्तरांचल बना, तो बदलता ही गया। अब ये परिवर्तन समय का है, ये नियम है। वो पुरानी चीजें, रायता, आलू के गुटके, दही का गिलास, वो तो सब अब दुर्लभ चीजें हो गई हैं। और इसके साथ ही मैं पिछले बार पिथौरागढ़ का किला देखने गया, क्या बुरा हाल है। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का क्या बुरा हाल है। चंपावत का किला, उसका क्या बुरा हाल है, वो भी विलुप्त होने के कगार में है। अल्मोड़े में पहले एक कालाराम मंदिर होता था, वो तो आज दिखता नहीं है। तो समय की मार कहें या क्या कहें, वही भाव हसमुख जी ने कहे, वही भाव सुरेंद्र वर्मा जी ने कहे, तो दुख तो जरूर हुआ है हम लोगों को। अब मैं तो ये कहता हूँ, बहती तेज धारा को मोड़ने का जोश भरो, बहती तेज धारा को मोड़ने का जोश भरो, ठहरे पानी के किनारे बैठ कंकड़ डाल के एंजॉय मत करो, और विकल्प ढूंढने का सफल प्रयास करो। यो धनिया बात एक बात गोपाल मिश्र जी वही है। तो मेरा कहना तो यह है, कुमाऊनी भाषा में कहूँ, भात पाक में मान गो, चूल बुझवे कोयल गंगा में बह गई, बस आप नई बात पकड़े जुगत करो। वही अब संदेश है, वही तब जो भी होगा। और मोहन जोशी जी ने बहुत सुंदर आज गीत, भावनात्मक अभिव्यक्ति, संगीत, शैली, संदेश, सभी का समावेश अपने गीत में आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी को समर्पित किया। जो प्रेम, भक्ति, ईश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति लगाव का जो भाव उन्होंने दिखाया, बहुत ही सुंदर आपने गीत गाया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको फिर से प्रणाम करता हूं और धन्यवाद। जी निर्मल जी, डॉक्टर BS कालाकोटी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है सुंदर सी समीक्षा के लिए, क्योंकि समय बहुत हो चला है। चलिए लिए चलते हैं, चलते चलते गिरीश दा का एक चुटकुला सुनते हैं और उसके बाद आज के कार्यक्रम का उद्यापन करेंगे। तो गिरीश दा, स्वागत है पटल पर। धन्यवाद जोरदार, बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ों में हर प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में साल में 2 बार सब डिप्टी इंस्पेक्टर निरीक्षण ली हूँ, सबको पता है। निर्मल जी तुमको पता होना, निरीक्षण करता को स्कूली डना पढ़ाई मानक अंदाज लगे लेनी। तो सब डिप्टी इंस्पेक्टर साहब पूछने, तुम बेटी कोई नन बता सको से कि दूध के दही में बदल देनी, दूध के दही में बदल देनी जीवाणु के नाम से, जीवाणु का क्या नाम है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो मास्टर साहब सब चुप सी, पहले बताने एक खड़गुची भी हाथ ठाड़ करो, साहब पहली थे तुम्हारी सवाल बिल्कुल गलत है। असल में दूध के दही में बदलने वाली जो चीज है यह जमून कुनी, जमून जीवाणु ने जमून कुनी जीवाणु कोई नहीं, जमून जो वाकई में जमून बढ़िया। और गिरीश दा ने चलते इंस्पेक्टर जब अबरी रहो तो सुंदर सा चुटकिला रोज की तरह सुना करके हम सबको गुदगुदाया, हम सबको हंसाया। बस चलते चलते इतना कहूंगा गिरीश दा, दया जिनके मन में है उनके पास धन नहीं है, दया जिनके मन में है उनके पास धन नहीं है, और जो धन के मालिक बने बैठे हैं उनके पास दया नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, दया दे उन्हें, और दया भाव उनमें बना रहे और समाज का कल्याण हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को अब लिए चलते हैं उद्यापन की ओर। अगर मोहनदा कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं मोहनदा को आमंत्रित करता हूं। बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए, समीक्षा के लिए डॉक्टर BS कालाकोटी जी का धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी, डॉक्टर निर्मल जी का, आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी का, आदरणीय दिनेश पांडे जी का, आदरणीय हसमुख जी का, और जुड़े हुए हमारे इस पटल पर उत्तरकाशी से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद जी का, सभी लोगों का जितने भी जुड़े थे
सबको करता हूँ प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल के छठे जी प्रणाम, पहले नमस्कार कहते हैं, शुभरात्रि। कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ कल इसी पटल पर फिर आपसे मुलाकात होती है छठा कार्यक्रम लेकर, यानी हिंदी दिवस का। प्रणाम, जगमोहन जी को प्रणाम। निर्मल जी बहुत बहुत बधाई। शुभ रात्रि। बहुत बहुत बधाई।